तो सर ये सीट है जो आई है लोकसभा की INLD की, तो इसका श्रेय है आपको, संदीप को, किसको सीट आप कहते हैं? नहीं, ये हम अकेला अपने ऊपर श्रेय नहीं ले सकते। ये पूरी सिरसा लोकसभा के जितने वोटर्स हैं, 18-19 लाख वोटर्स जो हैं, ये उन्हीं की वो है, उन्हीं की जीत है और हमारे गांव की जीत है। हमारा बड़ा गांव दनोदा पड़ता है, दनोदा गांव की जीत है, उसमें बिनैन खाप है, बिनैन खाप की जीत है। बिनैन खाप ने तो अब की बार बोला भी था, बिल्कुल बोला था जी, लोकसभा और विधानसभा का जो हमारी है जो बिल्कुल उससे बिनैन खाप से ही होना चाहिए हमारे गांव के लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना और आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव जो वो चल रहा है, चुनावी माहौल है। ऐसे में सिरसा की लोकसभा सीट से जो बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर है और अभी कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, लेकिन INLD पे पेच फंसा हुआ था। सबको क्यूरियोसिटी थी कि INLD अपना जो प्रत्याशी उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो किसको जो चुनावी मैदान में, सिरसा का जो लोकसभा का चुनावी मैदान है उसमें किसे जो उतारेगी। तो वो नाम है जो वो सामने आ चुका है और हम उन्हीं के घर के बाहर है। जो स्वर्गीय श्री फकीर चंद जी के जो पोते हैं, बिनैन खाप के बेटे हैं, और बिनैन खाप की भी बड़ी एक मांग थी अब की बार कि विधायक और जो सांसद की लोकसभा सीट है जो हमारे बिनैन खाप से जो प्रत्याशी होना चाहिए। ऐसे में संदीप लोड जी, जो स्वर्गीय श्री फकीर चंद जी जो 2 बार के विधायक 1952 से 57 और 62 से 67 तक जो आजाद भारत के जो उम्मीदवार थे, और रामफल लोड जी, स्वर्गीय श्री रामफल लोड जी के जो बेटे हैं संदीप लोड जी को जो वो सीट है जो वो घोषित कर दी गई है। संदीप लोड जी है जो सिरसा से लोकसभा का चुनाव है जो वो लड़ेंगे। अब INLD की तरफ से जो पार्टी के अध्यक्ष है रामपाल माजरा जी ने आज चंडीगढ़ में है जो उनके ऑफिस पर है जो वो पूरी जो कार्यकारिणी बैठी थी, उस कार्यकारिणी में है जो रामपाल माजरा जी नाम घोषित करते हैं। और संदीप लोड जी को जो रिजर्व सीट है, सिरसा जो लोकसभा है वो रिजर्व सीट है, उसमें संदीप लोड जी जो स्वर्गीय श्री रामफल लोड जी के जो बेटे हैं उनको वो सीट दी गई है, उनको चुनावी मैदान में जो उतारा गया है। तो उनके घर पे हम पहुंचे हैं। एक तरफ मैं दिखा देता हूं, ये इनके दादाजी की तस्वीर है जो स्वर्गीय श्री फकीर चंद लोड जी है, जो पूर्व विधायक जो 1900 जिनका जन्म तिथि यहाँ पर दे रखी है, 1913 से 2000 तक वो रहे हैं, और कार्यकाल है जो वो दे रखा है 1952 से 1957 और 1962 से 1967। और स्वर्गीय श्री रामफल लोड जी हैं और उनकी धर्मपत्नी है। और 2009 में जो स्वर्गीय जो रामफल लोड जी है वो कांग्रेस से टिकट लाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, विफल रहते हैं, चुनाव नहीं जाते, लेकिन बड़ी भारी मात्रा में उनको जो यहाँ पर वोट दिया जाता है। लगभग 45 से 50 हजार का जो वो वोट है वो यहाँ पर वो हासिल करते हैं। एक मतलब जो वोटों की संख्या, एक बड़ी मात्रा में वोट हासिल करते हैं। और जब हम मैदान में उतरे ये सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि एक तरफ है जो संदीप लोड मैदान में उतरा हुआ था दोबारा अपनी जो लेगेसी थी, जो विरासत थी, उसको संभालने के लिए, और जनता के अंदर सामाजिक वो कार्य करते हमें दिखाई दे। जब हम जनता के बीच गांव जो 61 या 62 गांव है नरवाना के, हम लोगों के बीच पहुंचे तो इनके दादाजियों का नाम है जो वो बड़े अदब से लिया गया। इनके जो पिताजी है उनका नाम है जो जनता के द्वारा है जो वो अदब से लिया गया। लेकिन कुछ नेटिजन है, कुछ ट्रोल्स लोग हैं, वो ऑफ कैमरा हमसे बोल रहे थे कि संदीप लोड जुगाड़ लगा गए। तो वो इंटरव्यू हम हमारे चैनल पे जरूर दिखाएंगे कि जुगाड़ लगा गए है क्या कुछ है, या जनता का प्यार देखते हुए जो अभय सिंह चौटाला जी है, जो रामपाल माजरा जो INLD के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो जनता का प्यार है जो संदीप लोड के प्रति देखते हुए जो ये टिकट उनकी झोली में डाली है। तो उनके भाई भी है, हम उनसे भी जो बात करेंगे। फिलहाल है जो लड्डू सर जी, तो घर पे जो लड्डू है वो भी अब बांटे जाएंगे, बांटे गए भी हैं और खुशी का बड़ा माहौल है। नमस्कार जी, नमस्कार। बधाई हो लोड परिवार को सर। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई हो सर। INLD ने विश्वास जताया है लोड परिवार पर, और वो लेगेसी है जो एक बूम करके दोबारा विरासत में जो थी आपकी, वो चुनाव लड़ना, राजनीतिक वो चीजें थी। मात्र 1.5 महीने के अंदर टिकट पा गए सर आप लोग। मेहनत आपने मेहनत है, हम सबने आप सबने मिलके मेहनत की है। सभी हमारे साथी जितने मेहनती हैं, पिताजी का बहुत नाम है, दादाजी का बहुत नाम है, वो हमें बहुत उसका बहुत सहारा मिला है, दादाजी और पिताजी का नाम का। और इसीलिए ही पार्टी ने हम पे विश्वास जताया भी। ये एक अच्छे मतलब वो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भाई। अभी जो SDO पद पे है जी, बिल्कुल, संदीप लोड जो भाई है मेरे छोटे सबसे, वो SDO के पद पे हैं और पार्टी ने उन पे विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है सिरसा लोकसभा से। ऑफ कैमरा कुछ साथी मिले, ट्रोलर्स थे, कुछ
कंट्रोलर टाइप ही मैं कहूंगा कि जी। वो कह रहे थे पता नहीं क्या जुगाड़ लगा गए यार, जो बंदे 1.5-2 साल से मैदान में उतरे हुए थे उनको टिकट नहीं मिली है, लेकिन ये मात्र 1.5-2 महीने में ऐसे क्या जुगाड़ कर दिया, क्या जादू कर दिया? नहीं सर, क्या कहेंगे हमने कोई ऐसा जादू नहीं किया, और हम 1.5 महीने से मैदान में नहीं थे, हम तो 15 साल से यहाँ हैं। 15 साल की वो बिल्कुल, हम तो 15 साल से कंटिन्यू हल्के के अंदर हैं, हर साथी के यहाँ दुख सुख में सक्रिय हैं। और ये तो थोड़ा सा अचानक ही पिताजी गैप आ गया था सर। थोड़ा सा गैप इसलिए आया कि थोड़ा सा गैप इसलिए आ गया हमारा कि 2020 में माता जी गुजर गए, और 21 में आते ही 21 कोरोना काल में 2021 में पिताजी गुजर गए। तो एकदम से आप समझ सकते हैं, आपके व्यूअर्स भी समझ सकते हैं भी, माता पिता और दोनों ही एकदम से साथ छोड़ दे आगे पीछे होके, तो थोड़ा सा परिवार को झटका तो लगता ही है। थोड़ा सा हमें समय लगा इस गम से उभरने में, वही आप कह सकते हैं कि हमारा थोड़ा सा बैकफुट था, अदरवाइज हम हल्के में किसी प्रकार से निष्क्रिय नहीं थे, पूर्ण रूप से सक्रिय थे आप। बिल्कुल जी। आप जो बीच में थे, समाज में जुड़े हुए थे। बिल्कुल, समाज में हम जुड़े हुए थे। अचानक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं भी, अचानक से एकदम से माता जी गुजर गए, साथ आते आते साल में पिताजी गुजर गए, तो बड़े का एकदम सहारा सिर के ऊपर से उठ गया है। पूरा परिवार पूरा साथ है। आज के टाइम में भाइयों की नहीं बनती है, ऑब्वियसली हम देखते हैं जो हमारा समाज है अभी जो जिस तरह से चल रहा है, लेकिन आप राम लक्ष्मण भरत की तरह एक साथ अपने भाई के साथ थे। और कैसे आपने कन्विंस किया और आपको कैसे विश्वास हुआ कि संदीप लोड को हमारी परिवार की जो विरासत रही है राजनीतिक, उसकी जो संभाल है संदीप लोड के कंधे पे हम रखेंगे? कैसे आपको लगा कि संदीप लोड सही रहेगा? जी, हमने ये डिसाइड करा पूरे परिवार ने बैठ के, पहले सबसे पहले हमने परिवार में ये डिसाइड किया कि भी चुनाव कौन लड़ेगा जी। फिर कह रहे जी आप लड़ लो जी, नहीं जी, फिर भाई की बात आई, नहीं रहने दो जी। फिर हमने कहा भी चलो ठीक है, संदीप लोड को हम इलेक्शन लड़वाते हैं, पढ़ा लिखा है, एसडीओ के पद पे है, और आज अगर वो नौकरी छोड़ के आता है तो एक उसके दिल के अंदर भी थोड़ी चाहना थी कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ करूं। कभी कहते थे संदीप लोड जी कि मैं भी कुछ करना चाहता हूं, जैसे बिल्कुल दादाजी से प्रभावित हुए, तो हम उनसे पूछेंगे कि इससे प्रभावित हुए, दादाजी से हुए, पापा जी से हुए, या पर उनके जो अच्छे नेता, प्रिय नेता, आइकॉन नेता कौन से, वो तो हम उनसे ही करेंगे। और वो इंटरव्यू भी हम हमारे चैनल पे संदीप लोड जगह जरूर है, और जनता सब जानती है सर, सब जानती है जी। बिल्कुल, जनता देख रही है, जनता जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। और इसीलिए ही पार्टी ने भी पूरा सर्वे, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी जो है टिकट किसी को दे देती है, देखती है पार्टी ये कितना सामाजिक है। बिल्कुल, वो ये देखते हैं ये कितने सामाजिक है, कितने सक्रिय है, लोग इनको कितना चाह रहे हैं। लोकसभा की टिकट बहुत मायने रखती है सर। बिल्कुल, लोकसभा की टिकट के बहुत 17 से 18 लाख वोट होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये 17-18 लाख वोटों में आप एक व्यक्ति को चुन रहे हो, तो पार्टी सर्वे करवाती है। ऐसा नहीं है कि भी मुंह चक्कर किसी को भी टिकट दे दिया, ऐसा नहीं होता। तो सर ये सीट है जो आई है लोकसभा की INLD की, तो इसका श्रेय है आपको, संदीप को, किसको सीट आप नहीं, ये हम अकेला अपने ऊपर श्रेय नहीं ले सकते। ये पूरी सिरसा लोकसभा के जितने वोटर्स हैं, 18-19 लाख वोटर्स जो हैं, ये उन्हीं की वो है, उन्हीं की जीत है, और हमारे गांव की जीत है। हमारा बड़ा गांव दनोदा पड़ता है, दनोदा गांव की जीत है, उसमें बिनैन खाप है, बिनैन खाप की जीत है। बिनैन खाप ने तो की बार बोला भी था, बिल्कुल बोला था जी, लोकसभा और विधानसभा का जो हमारी है, जो बिल्कुल उससे बिनैन खाप से ही होना चाहिए हमारे गांव के लोग। मैंने जैसे आपको भी बताया था कि भी पार्टी सर्वे करवाती है, वो देखती हैं कि किस व्यक्ति का कितना वर्चस्व है, किस तरह से वो कंपेनिंग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना वो हल्के में अपने में सक्रिय है। तो ये सारी चीजें तो आपने जीत लिया सर। विनायक खाप की जो सीट लोकसभा की थी, वो आपने विनायक खाप के झोली में डाल दी जी। बिल्कुल हमने टिकट लेकर अपने पूरे लोकसभा, पूरी की पूरी लोकसभा के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, उनकी झोली में डाल दिया। अब उन्होंने ही इस चीज को जिताकर हमको आगे लाना है, ताकि हम पूरे अपने सिरसा लोकसभा की लोगों की आवाज को बड़ी उसमें पंचायत में बुलंद कर सके। तो ठीक है सर, अब जश्न का माहौल रहेगा सर? बिल्कुल जश्न का माहौल रहेगा जी। आज तो फिर आप आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। अभी आप मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए। और ये सर भी है सर जी, कांग्रेचुलेशन आपको, पूरे परिवार को, जो INLD की लोकसभा की सीट आपको दे दी गई है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, आप सब पत्रकार बंधुओं को भी बधाई के पात्र हैं। आप सबने भी उस समय यात्रा में पूरा सहयोग किया, जब एक छोटी सी यात्रा का हमने जो है एक अभियान चलाया था, और नरवाना की जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा उसमें।
उन्होंने मेरे दादाजी को और मेरे पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा और उन आप सबके सहयोग की वजह से आज परिवार को ये मौका मिला है। नरवाना के लोगों ने, नरवाना के जितने 61-62 गांव के लोगों ने आप पे विश्वास जताया, पूरा विश्वास शायद अभय सिंह चौटाला या उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों ने तभी जाके ये विश्वास जताया। हाँ बिल्कुल। और बना हुआ था कि सिरसा लोकसभा की सीट क्या नरवाना में आएगी, वो आप ले आए सर जी। ये सब देखिए आप लोगों का पूरा सहयोग रहा है इसमें। और नरवाना वो विजन लेके चले थे, हम विजन जनता के बीच में हम रख रहे थे कि ऐसा ये विजन लेके चले हुए हैं, हम सिर्फ उनका विजन दिखा रहे थे। बिल्कुल। कोई भी मतलब कि अगर आप कार्यक्रम शुरू करते हैं तो मीडिया का एक अहम भूमिका रहती है उसमें। आप एक मतलब कि पूरी जैसे कहते हैं अभी एक संसाधन है, जरूरी है आज के टाइम में। और जो सोशल मीडिया पर जो आप लोग ये प्रचार प्रसार करते हैं इसका बहुत ज्यादा फर्क है। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा संसाधन तो नहीं है सर, बस ये है लोगों का की तरफ से हम जनता के नुमाइंदगी करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। विजन था, वो विजन हमने वहाँ पर है जो बिल्कुल रखा है। तो अब देखते हैं लोकसभा में जनता आप कितना प्यार देगी सर। जी ठीक है सर, बिल्कुल जी। अब खुशी का माहौल चल रहेगा। बिल्कुल। मैं पूरी सिरसा लोकसभा की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब जो है मेरे छोटे भाई को वोट दें, उन्हें कामयाब बनाएं, अपना आशीर्वाद दें और फिर देश की बड़ी पंचायत में उनको पहुंचाने का आप जो है एक बार पहुंचाएं, मौका दें उन्हें, ताकि हम आपकी पूरी अच्छी तरह से सेवा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।